हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूं एपी न्यूज़ में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बिहार के पॉपुलर नेता लालू प्रसाद यादव के बारे में। दोस्तों, कौन नहीं जानता है इनका नाम लालू प्रसाद यादव। ये जितना पॉलिटिक्स में रहे उतना ही अपने व्यंग से लोगों को हंसाने में भी आगे रहे हैं और इसी के साथ साथ इनके ऊपर गहरे आरोप भी लगते रहे हैं। आज हम लालू प्रसाद यादव के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री भी बने। लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के छोटे से गांव फुलवरिया में हुआ। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। लालू प्रसाद यादव बचपन से नटखट स्वभाव के थे। पढ़ने का शौक था। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ लॉ किया और फिर मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया। ये अपने भाई के साथ रहते थे। इनके भाई उसी यूनिवर्सिटी में चपरासी थे और लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी। इन्होंने अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत भी यहीं से की थी। वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी PUSU के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बने, फिर प्रेसिडेंट बन गए। राजनीति में बहुत ही आगे रहते थे। 1 जून 1973 को इनकी शादी राबड़ी देवी से हुई। एक इंटरव्यू के दौरान लालू प्रसाद यादव ने बताया था कि शादी से पहले इन्होंने अपने पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा था। लालू प्रसाद यादव के कुल 9 बच्चे हैं। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो जब देश में इमरजेंसी लगा तो 1975 से 1977 तक जेल भी गए 19 महीनों के लिए। फिर जब जेल से वापस आए तो एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। 1977 में चुनाव हुआ। लालू प्रसाद यादव छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े और 29 साल की उम्र में MP बने। उसके बाद 1990 में चुनाव में जनता दल को 120 सीटें हासिल हुए, पर बहुमत के लिए 163 सीटों की ज़रूरत थी। तो कई छोटी छोटी पार्टियां मिलके बहुमत बना और दोस्तों, अब मुख्यमंत्री के लिए बहुत से दावेदार सामने आए। यहाँ पे देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम सामने लाया और सारे नौजवान नेता लालू यादव के सपोर्ट में थे और नीतीश कुमार पीछे खड़े थे। जी हाँ दोस्तों, बाद में एक दूसरे के विरोध करने वाले उस समय बहुत अच्छे दोस्त थे और नीतीश कुमार ने पूरा सपोर्ट किया लालू प्रसाद यादव का। चंद्रशेखर ने लालू का साथ दिया और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यहाँ से 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद के पार्टी का दबदबा पूरे 15 साल बना रहा। अब लालू पिछड़े वर्ग और नीचे जाति के लोगों की सहायक बन गए और सबको लगा अब बिहार का विकास लालू प्रसाद ही करेंगे, पर ऐसा हो न सका। बिहार में गरीबी बढ़ते गई और इन सब के बावजूद भी दोबारा लालू प्रसाद ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इनका वोट बहुत मजबूत था। इन्हें पिछड़े वर्ग, OBC और मुस्लिम समाज से भर भर के वोट मिलते थे। जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। गरीबों के घर में जाते थे, खाना खाते थे, बातचीत अच्छा था। इस प्रकार वो गांव के लोगों का दिल जीतते थे और OBC और दलित जात का पूरा वोट लालू प्रसाद को ही जाता था। पुलिस स्टेशन जाना, सड़कों पे जाना, हॉस्पिटल का दौरा करना, कहीं भी किसी का काम उनको सही नहीं लगता था तो उसी समय उसे बर्खास्त कर देते थे। लोगों का भरपूर प्यार मिलता था, पर इन सब ने बिहार का विकास नहीं हो पाया था और 1997 में लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले का आरोप लगा। फिर
सीबीआई को जांच सौंप दी गई और जनता दल लालू प्रसाद पे दबाव डालने लगा कि वो इस्तीफा दे दें। पर इन सब से परेशान होके लालू प्रसाद ने किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी पार्टी ही अलग बनानी, राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी पर 1997 में इल्जाम लगने के बाद लालू प्रसाद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। 2000 में फिर चुनाव हुआ। उस समय अब झारखंड बिहार से अलग हो गया था और बिहार के पास 243 सीटें बची थीं। फिर 2000 में राबड़ी देवी ने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी और 1997 से 2005 तक राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भले ही राबड़ी देवी थी, पर पूरा सत्ता लालू प्रसाद के हाथ में ही था। 2015 में राबड़ी सरकार को हार मिला, क्योंकि उस समय लालू के पुराने मित्र नीतीश कुमार बिहार के विकास में तेजी से गिर रहे हालात को देख के पूरे विरोध में थे और जनता को लालू प्रसाद यादव पता थे राबड़ी देवी का असर नहीं हो पाया और यहाँ आरजेडी को हार मिला। पर 2004 के देश के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इधर लालू प्रसाद यादव को 21 सीटें मिल गई और इन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस इतनी खुश हुई कि लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बना दिए। उस समय रेलवे लॉस में चल रहा था, पर रेलवे को प्रॉफिट हुआ। लालू प्रसाद यादव ने बहुत से काम किए, जैसे कि प्लास्टिक बैन करके स्टेशन पे कुल्हड़ में चाय मिलने लगा, उससे गांव के लोगों को रोजगार मिला। तत्काल टिकट और ऐसे कई नियम लागू हुए। हालांकि रेलवे आज भी लॉस में ही है, पर लालू प्रसाद यादव के राज में रेलवे प्रॉफिट में था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर 2009 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी बस 4 सीटों पर ही सिमट गई। दोस्तों, अब 2013 में लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा चारे घोटाले का। फिर इन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि 4 दिन बाद इन्हें बेल मिल गई थी। फिर 2015 में बिहार का चुनाव हुआ। इसमें नीतीश कुमार, जो कि पहले बीजेपी के साथ थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री घोषित होने के वजह से बीजेपी से अलग होके बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उन्हें ये मंजूर नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब 2015 का चुनाव हुआ तो अब आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी किसी को बहुमत नहीं मिला। पर अब नीतीश कुमार बीजेपी से समर्थन ले नहीं सकते थे, तो फिर एक बार नीतीश कुमार, जो लालू प्रसाद यादव एक दूसरे की बुराई करते थकते नहीं थे, अब ये दोनों साथ में आए और गठबंधन हुआ। अब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। अब इस दौरान तेजस्वी यादव पे कई आरोप लगते गए। उनके राज करने का तरीका और कई क्रिमिनल केसेस भी चले और इसी तरह की चीजें भी होने लगी। इन सब का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं था और दूसरी तरफ चारे घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा होने वाली थी। इस बात का पता चलते ही नीतीश कुमार ने फिर 2017 में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए। इसके बाद आरजेडी और जेडीयू में तगड़ा झगड़ा होता हुआ तो आज भी देख सकते हैं। इधर लालू प्रसाद ने
चारे घोटाले का आरोप लगा और सजा सुनाई गई, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ये पूरा घोटाला करीब 950 करोड़ का था। 11 मार्च 1996 को जब ये केस बिहार हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई के हाथ में दे दी, जबकि बिहार पुलिस ने कहा कि इसकी जांच वो खुद करेंगे, सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और केस सीबीआई के हाथ में दे दी। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने पहली केस दर्ज किया। फिर जांच शुरू रहा और 10 मई 1997 को सीबीआई ने बिहार के राज्यपाल को पीटीआरए लिखा और उसमें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और अब केस जिम्मा आया सीबीआई के संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास के पास। सीबीआई ने 17 जून 1997 को बिहार सरकार के बाद बड़े अधिकारियों को हिरासत में ले लिया और इसके एक हफ्ते के बाद ही 55 लोगों को चारा घोटाले में आरोपी बताया। इन आरोपियों में लालू प्रसाद यादव का भी नाम था। अब सीबीआई ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और इनको गिरफ्तार करना आसान नहीं था, दंगा भी हो सकता था। पर सीबीआई से ज़्यादा टकराव की नौबत नहीं आई। लालू प्रसाद यादव खुद ही 25 जुलाई 1997 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद यादव ने 29 जुलाई 1997 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही था, पर 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो लालू प्रसाद यादव पे लगे कुल 61 केस में से 39 केस 2001 में झारखंड कोर्ट को ट्रांसफर हो गया था। सबसे पहले 20 सितंबर 2013 को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को सजा सुनाई। अदालत ने लालू को चारे घोटाले के नियमित मामले में दोषी पाया और 5 वर्ष की सजा सुनाई, जबकि 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद 6 जनवरी 2013 को देवघर कोषागार से जुड़े मामलों में दोषी पाया गया और 3.5 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के संबंध में दोषी पाया गया और 5 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि इन सब केस में केवल लालू प्रसाद यादव पे पूरी तरह से आरोप नहीं लगे थे और भी लोगों पे आरोप लगाया गया था। क्लर्क से लेके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, पर बहुत से केसेस में से ऐसे 6 केस में सामने आए लालू प्रसाद यादव और उसमें से 2 की सज़ा मिल चुकी है और 4 अभी भी पेंडिंग है। पहली बार 30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि 135 दिन जेल में रहने के बाद वो बाहर आ गए। दूसरी बार 43 दिनों के लिए लालू प्रसाद यादव को 28 अक्टूबर 1998 को जेल जाना पड़ा था। तीसरी बार 11 दिनों के लिए 5 अप्रैल 2000 को जेल जाना पड़ा। चौथी बार आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1 दिन के लिए 28 नवंबर 2000 को जेल जाना पड़ा। पांचवी बार 26 नवंबर को 23 दिनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा। छठी बार
70 दिनों के लिए 3 अक्टूबर 2014 को जेल जाना पड़ा। 7वीं बार 23 दिसंबर 2017 को वे जेल गए और अभी तक सलाखों के पीछे ही बंद है। हालांकि खराब स्वास्थ्य के कारण कई बार जांच कराने के लिए जेल से बाहर आए, लेकिन वापस भेज दिए गए। हालांकि अभी आरजेडी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का नेचर और जिस तरीके से वो मामले को हैंडल करते थे वो कमाल का था। लोगों को हंसाते भी थे और कमाल का कटाक्ष भी करते थे। कुछ भी कहिए, लालू प्रसाद यादव एक ज़बरदस्त पॉलिटिशियंस थे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।